हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैतन्य क्लासेस। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेमेस्टर 3 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका 2019 में आया हुआ है, राइट। तो ये आपका पेपर 4 मैथमेटिक्स का यहाँ पे होगा कंप्लीट डिस्कशन, और वो भी बाइलिंगुअल, मींस आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाएंगे, राइट। तो अब क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ही कम बचा है तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, और स्पेशली अब हमें देखने हैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि पैटर्न एक जैसा आता है, क्वेश्चंस एक जैसे आते हैं, बस आपके डिजिट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यस, सो यहां पे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्सपोनेंट वाला, राइट। यहां से आप देखेंगे कि x की पावर 7 इंटू a की पावर -9। यहां पे देखिए, पहली बात तो ये दोनों a और a है, राइट। तो यहाँ पे a की पावर 7 इंटू a की पावर -9 होगा। ये मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि आपके ऑप्शन सारे किस में आ रहे हैं? बेस a में आ रहे हैं, राइट। तो यहां से आप सिंपली देख सकते हैं कि बेस सेम है। बेस क्या है? सेम है। तो इनकी पावर्स क्या हो जाते हैं? जब a की पावर m इंटू a की पावर n होता है तो ये बन जाता है a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे भी बनेगा a की पावर m प्लस n, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये बचेगा a की पावर -2। अगर 9 - 7 होता तो 2 होता, अगर 7 - 9 है तो ये हो जाएगा -2। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज यस, ये भी आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आ गया है। फिर से मैंने आपको बोला था कि हमें कितने स्क्वायर याद करने, a प्लस बी का, a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और जितने क्यूब वाले हैं हमारे चारों फॉर्मूले वो। तो यहाँ पे आपको क्यूब दिख रहा है तो पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, राइट। यहाँ से हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब दिखा, और नीचे है हमारे पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि जब भी हम इसको ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी कि नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा और फिर एक सिंपल आंसर आपके पास आएगा, राइट। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है? ये मैं नीचे लिख रही हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी, ये एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ऑलरेडी आपके पास नीचे ये एक टर्म है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सेम टर्म है, हम इनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा? a माइनस बी, विच इज ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। तो भिन्न आपके पास कौन सी है? मतलब आप कह सकते हो कि फ्रैक्शन। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्रैक्शन, और उसका क्या निकालना है? परसेंटेज, राइट। तो 7/20 है, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं तो आप मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। परसेंट मीन्स पर 100, राइट। परसेंट मीन्स एवरी 100, ओके। तो 20 से ये कैंसिल हो गया तो आ गया 5। अब 7 इंटू 5 करेंगे तो मिलेगा आपको क्या? 35, विच इज ऑप्शन डी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज यस, फिर से एक सेट वाला आपके पास क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है कि समुच्चय a इतना है, b इतना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको a इंटरसेक्शन b निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेदन, राइट। यहाँ पे प्रतिच्छेदन, या फिर आप कह सकते हैं इंटरसेक्शन। कैसे निकाल देते हैं हम? जो कॉमन पार्ट होता था वो ले लेते थे, राइट। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 4 6 7 एंड 3 5 6। दोनों में क्या चीज कॉमन है? दोनों में 6 कॉमन है, राइट। तो आपका आंसर आ गया a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 6, विच इज ऑप्शन b, राइट। नेक्स्ट वन इज यस, 1 वर्ग मीटर बराबर है। तो किसके बराबर है? पहले यूनिट देखते हैं। यहाँ पे सब में क्या है? सेंटीमीटर है, राइट। तो इसका मतलब आपको मीटर को सिंपली किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में। आपको पता है 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। उसने कहा वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वायर, राइट। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा और सेंटीमीटर का भी। तो यहां से क्या बचा आपके पास? 100 इंटू
500 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन सी। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज वाहक चेक किसे कहते हैं? वाहक चेक, देखिए मैंने आपसे बोला था कि आपको बैंकिंग पे 1-2 क्वेश्चन आएंगे, या तो चेक पूछ लेगा, एटीएम पूछ लेगा, राइट? तो आपको ये सारे चेक्स पता होने चाहिए। वाहक चेक को हम बियरर चेक भी कहते हैं, मतलब जिसके पास वो चेक होता है उसी को बैंक क्या करेगी, पेमेंट करेगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चेक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, मतलब आप हस्तांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जिसके पास वो चेक है पेमेंट उसी को दिया जाएगा, राइट? तो सिंपली आप यहाँ पे लिख लेंगे कि बियरर चेक या वाहक चेक वह होता है जिसमें क्या होता है, डायरेक्टली जिस व्यक्ति के पास वो चेक होता है उसी को भुगतान किया जाता है, राइट? तो यहाँ पे मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वन इज एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं कितनी हैं? 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। आपको पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे आपको एंगल की बात नहीं कर रखी है, किसका क्षेत्रफल पूछ लिया? त्रिभुज का। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, है ना? बेस इंटू हाइट। आप इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से हाफ, और हमारे पास 2 भुजाएं दे रखी है 4 और 6, राइट? तो आप लिख सकते हैं 4 और 6। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बना? ये बना आपके पास में 12, और किस में है? सेंटीमीटर में है दोनों, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि B एंड H दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट वन इज, हाँ जी, फिर से एक रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपको मिल गया। यदि 9x, 12 और 16 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका मान ज्ञात कीजिए? x का। मैंने आपको बताया था समानुपात मतलब क्या होता है, अनुपात क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो ये अनुपात और ये अनुपात दो, ये समानुपात में, इसका मतलब इसका रेशियो, इसका रेशियो एंड इसका और इसका रेशियो क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। मींस 9/x इज इक्वल टू 12/16। ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 पे एंड 4 पे। फिर इस 3 को हम इससे उड़ा देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया? x इज इक्वल टू, देखो x ये उधर गया, हमारे पास क्या बचा था? 3/x, और यहां बचा था क्या? फिर से लिख देती हूं मैं इसको। यस, यहां से हमारे पास आया था 3/x और यहां से आया था 1/4। इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x ही हो जाएगा, 3 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 12 हो जाएगा। यहां से आपका आंसर क्या आ गया? 12, राइट? नेक्स्ट वन इज, पेपर बहुत इजी आता है, बहुत इजी, बस आप पढ़ते कितना है उस पर डिपेंड करता है, राइट? थोड़ी सी भी मेहनत यहाँ पे जो है ना वो आपकी वेस्ट नहीं जाने वाली। तो इतने आपको ये टर्म दे रखा है, एक व्यंजक दे रखा है, इसका आपको गुणनखंड निकालना है, राइट? एक्सप्रेशन का फैक्टर निकालना है। तो यहां से x² + 3x - 10। मैंने आपको बोला था आपको किस पे फोकस करना है? माइनस साइन पे फोकस करना है, मतलब अंतर लेना है, राइट? और साथ ही साथ मैंने बोला था कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा होगा उसको, मतलब 1, और लास्ट वाले टर्म को कांस्टेंट जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आएगा? 10 × 1 = 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर क्या हो? 3 हो। तो अगर आप 5 × 2 करेंगे तो इनका अंतर क्या बनेगा? 3 बनेगा। वही आपको यहाँ पे लिख देना है। तो x² + 3x की जगह मैं लिख सकती हूँ 5x - 2x। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ब्रैकेट नहीं यूज की क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तब आपको माइनस साइन बाहर रखना होता और इनके बीच में ब्रैकेट लगानी होती, वो आपके लिए कंपल्सरी है, राइट? तो यहां से अब हमें x की कॉमन पार्ट दिख गया, इन दोनों में कॉमन क्या है? x, तो बचेगा क्या? x + 5।
अगेन यहाँ पे कॉमन क्या है, एक तो माइनस कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, तो अंदर बचेगा x प्लस 5, क्योंकि ये माइनस माइनस भी हो जाएगा प्लस। अब दोनों ही टर्म में हमें x प्लस 5 कॉमन दिख रहा है, तो यहां बचेगा x माइनस 2। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ये हो गए इसके क्या फैक्टर्स। नेक्स्ट वन इज यस, यहां पे आपको वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। 6 मीटर लंबाई, 2.5 मीटर ऊंचाई एंड 15 सेंटीमीटर मोटाई वाली एक दीवार का आयतन निकालना है। एक इस तरीके की आपकी दीवार है जो इतनी इतनी है, उसके साइज, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक वैल्यू आपको सेंटीमीटर में दे रखी है और बची हुई दोनों किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। सबसे पहले आप इनको कन्वर्ट करेंगे, तो L 6 मीटर एंड ब्रेथ, पहले हम हाइट ले लेते हैं क्योंकि हाइट पहले दी हुई है ना, इसलिए ओके। तो हाइट कितनी है, 2.5 मीटर। साथ में आपके पास क्या है, ब्रेथ, वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। आप 15 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.15 मीटर। ऐसा क्यों आया, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहां से अगर 1 सेंटीमीटर निकालेंगे तो 1/100 सेंटीमीटर आएगा, राइट। हमें क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में लाना था, इसलिए हमने 100 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब ये वैल्यूज हमारे पास फाइनली आ गई हैं। अब आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है, यहाँ पे अब वॉल्यूम ऑफ वॉल या दीवार का आयतन कुछ भी लिख लीजिए, क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। सिंपली हमें तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। पहली वैल्यू है 6, दूसरी है दूसरी है आपके पास में 0.15 इंटू थर्ड वन इज 2.5, ठीक है। अब यहां से देखो आप एक बार, यहां पे जब 15 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9, राइट। और 2 डिजिट से पहले क्या है, पॉइंट है, तो वो आप लगा देंगे इस तरीके से। और साथ में क्या है हमारे पास, 2.5। क्लियर है। तो यहां से आपके पास जो वैल्यू निकलेगी 2.5 की 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यस 225 आ गया। कितना आ गया, 225। और 1 2 3 डिजिट से पहले क्या है, पॉइंट है। अब अगर आपको आंसर किस में निकालना है, सेंटीमीटर में, ये तो किस में निकला, ये मीटर क्यूब में निकला। सेंटीमीटर में निकालना है तो आप सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वन इज, अच्छा एक और चीज यहां पे हम देखेंगे, ये एक पॉइंट की इसमें मिस्टेक हुई है। देखो 15 6 होता है हमारे पास क्या, 90, राइट। बट 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट से पहले पॉइंट आएगा, तो ये 0.9 बनेगा। कितना बनेगा, 0.9। मैंने यहाँ पे 0.09 लिख रखा है, आप इसको इरेज कर दो, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो 0.9, ठीक है। अब 2 डिजिट से पहले क्या रहेगा, पॉइंट, तो 2 डिजिट से पहले क्या हो गया, पॉइंट। इसको आपको ध्यान से करना है, मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया था इसीलिए ये मिस्टेक हो गई। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वन इज, यस 9 4/5, ये आपका एक तरीके का मिक्स्ड फ्रैक्शन है और इसमें किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 42 हो जाए। तो सिंपली आपको क्या करना है, 9 4 5 में किस संख्या से, मान लीजिए कि संख्या a है, इससे गुणा करें तो क्या हो रहा है, गुणनफल 42 हो रहा है, राइट। अब 9 5 जा कितना होता है, 45 एंड 4 49 डिवाइडेड बाई 5 इंटू a इज इक्वल टू 42। ये दोनों ही नंबर किससे, 7 से जा रहे हैं, है ना। और साथ ही साथ a की वैल्यू क्या आ गई, 5 उधर जाएगा तो 30 बनेगा, 7 नीचे आएगा। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यस, अब ये है आपका 12th क्वेश्चन। 1000 रुपीज, 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे कुछ छमाही तिमाही नहीं दे रखा है, तो इट इज वेरी वेरी इजी। आपको सिंपली क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, राइट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में कर लेंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट।
पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, फिर उसमें से 1000 माइनस कर लेंगे। तो अमाउंट या फिर आपका कितना बनता है, P1 + R/100 अमाउंट होता है आपका मिश्र धन, यहां लिख रही हूं मैं मिश्र धन, ये मिश्र धन है फाइनल जो आपको मिलेगा पैसा। अब यहाँ पे 1000 रुपए है और 1 + रेट 10 नीचे 100 और इसकी पार कितनी 2। ओके, यहां से ये बना 1000, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ये कैंसिल है 0 0, तो 1 + 1/10 1 + 1/10 इसका स्क्वायर, ये बना आपके पास में क्या 1000 और 11/10। ठीक है, यहाँ 10 1 10 1 11 ये हो। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ऊपर 1000 और 11/10 स्क्वायर। ठीक, तो स्क्वायर वाला टर्म ये इससे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे तो ये 100 आएगा। अब 10 × 11 × 11 ये बना 121 NC, राइट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मिश्र धन आया। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन में से मूल धन माइनस करना पड़ेगा। तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 1210 में से 1000 माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब 210 रुपए क्या हो गए आपके पास में ब्याज हो गए, राइट, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन इज एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:5:6 के रेशियो में है, उसका आयतन कितना है 960 घन सेंटीमीटर। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालिए। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे रेशियो दे रखा है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में रेशियो या अनुपात दिया जाएगा, आप उस भुजाओं को क्या ले लेंगे, उसी अनुपात में ले लेंगे, बस साथ में एक अलजेब्रिक टर्म लगाएंगे। जैसे 4 5 6 है तो 4x 5x 6x, सिंपली यही करना है। तो अब आपके पास में लंबाई कितनी आ गई 4x, चौड़ाई आ गई 5x एंड ऊंचाई आ गई 6x। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आपको क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। इसका मतलब अगर हमें x की वैल्यू पता लग जाए तो वहां से हम 4 से मल्टीप्लाई करके लेंथ निकालेंगे, 5 से करके ब्रेथ निकालेंगे, 6 से करके हाइट निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। वॉल्यूम तो क्या होता है L × B × H, ये है आयतन, राइट। अब यहां से लंबाई कितनी, देखो वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, पहली बात ये कि वॉल्यूम कितना दे रखा है उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना दिया, वॉल्यूम दिया है 960, लेंथ कितनी 4x, ब्रेथ कितनी 5x, हाइट कितनी 6x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। अब यहाँ से आपको इनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम, यहाँ से देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या देखा 0 देखा, इसका मतलब 5 से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो 5 1 जा 5 ले लिया, 4 बचा तो 9 जा पे गया, है ना। और उसके बाद में आपका हो गया कितना, यहाँ से 1 तो 2 जा 192 आया। अब ये वैल्यू देखो 4 से कैंसिल हो रही है कि नहीं, तो लास्ट में 92 है, इसका मतलब 4 से भी कैंसिल हो जाएगी। तो 4 से लगा लेंगे, 4 4 जा होता है 16 एंड 8 जा 32। यहां से 6 से ये वैल्यू जाएगी किस पे, 8 पे जाएगी, राइट। तो आपके पास 8 आ गया और इधर x x x ये भी तो है हमारे पास, x × x × x। तो यहां से 8 निकला कितना x3। इस 8 को भी तो हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या बना 2 की पावर 3 = x की पावर 3, राइट। यहां से हम इक्वल कर लेंगे बेस को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, क्योंकि वॉल्यूम दे रखा था और ये अनुपात में है, इनकी वैल्यू ये नहीं है बट अनुपात इनका सेम रहेगा, राइट। तो अब यहां से हमने क्या निकाल लिया, लेंथ निकाल लिया। 4x मतलब 4 × 2 8 आ गई, इसका मतलब लंबाई कितनी 8, चौड़ाई कितनी 5x दैट इज 5 × 2 मीन्स चौड़ाई कितनी है 10 है, ज्यादा है लंबाई से, और ऊंचाई उससे भी ज्यादा है 6 × 2 दैट इज 12। ये सारे किस में हैं, आपके सेंटीमीटर में है। मैंने क्यों बोला ऐसा, ये आपके किस में है, सेंटीमीटर में है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है घन सेंटीमीटर। आयतन आपका घन सेंटीमीटर में है तो आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ से आ गया 8 10 एंड 12। अब इनका देखो रेशियो क्या है 4 5 6 है,
अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालोगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज यस, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में, इनका आपको क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं। अभी तक मैंने आपको सारी चीजों में यही बताया था कि फैक्टर्स निकालने हैं तो आप दो टर्म को अलग कर लीजिए, दो टर्म को अलग कर लीजिए। बट कई बार क्या होता है कि उन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन होता ही नहीं है, राइट। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लेती x² - 1 और यहाँ से ले लेती y वाला टर्म, राइट, तो यहाँ से तो कुछ कॉमन है नहीं और यहाँ से सिर्फ y कॉमन है, तो हम एक पेयर नहीं बना सकते कॉमन वाला, राइट। तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी। जैसे हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं कि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो फिलहाल हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। 1 + 2y + y², ये टर्म हमारे पास बचा। अब इसको देख के आपको कुछ याद आना चाहिए, नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, राइट। तो अब आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। यहाँ पे 1 + 2y + y², सिंपल सा मतलब है a² + b² + 2ab, इसका मतलब a² + b² + 2ab। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है a + b का, और a + b में a क्या है, a है y और b क्या है, b है 1, राइट। तो आप इसको a + b की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, y + 1 का क्या, होल स्क्वायर। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बस आपको फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, राइट। तो यहां से x² माइनस, अब इस पूरे टर्म को क्या लिख दिया, y + 1 होल स्क्वायर, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, राइट। अब हमारे पास एक टर्म आ गया जिससे हम निकाल सकते हैं फर्दर इसके फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखो a² - b², फिर से एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी वाली, a² - b² वाली। इसको ब्रेक करके क्या लिखते हैं, a + b और a - b। तो यहाँ पे भी a क्या है, a है x और b क्या है, पूरा y + 1। फोकस करेंगे इस पे, b की वैल्यू पूरी y + 1 है, इसका होल स्क्वायर है, इसका मतलब b के लिए क्या है, y + 1। तो अब हम इसको लिख सकते हैं a + b, राइट, और a - b। अब देखो यहाँ पे आपको ब्रैकेट दूसरी यूज करनी पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये, तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो, a + b और दूसरी ब्रैकेट में a - b, क्योंकि a - b था तो b वाला जो भी टर्म है दोनों ही किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी, ये फाइनल हमारे क्या हो गए, हमारा आंसर हो गया, राइट। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो ये आपका 2019 में आया हुआ है, बट अभी हमने देखा था कि 2021, 23, 24 में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, तो इसलिए अप एंड डाउन होता रहता है, क्वेश्चन हार्ड भी आ सकता है एंड इजी भी आ सकता है। इसमें और कैलकुलेशन नहीं थी, बाकी क्वेश्चंस इजी थे, तो इन्होंने एक ये थोड़ा सा ट्रिकी डाल दिया, राइट। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और वृत्त की क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। सबसे पहले इसमें आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है उस तरीके से आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे पहले हम एक क्या बनाएंगे, एक सर्किल या वृत्त बनाएंगे, राइट। अब वो कह रहा है कि वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा, जीवा क्या होती है, कॉर्ड, मतलब जब हम कोई भी प्रतिच्छेदित करते हैं सर्कल को तो वहां पे एक फॉर्म होती है क्या, जीवा, राइट। ये जीवा है हमारी, जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो इस पूरी जीवा की लंबाई जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और केंद्र से, ये सर्कल का केंद्र है, ये इससे 12 सेंटीमीटर दूरी पे है। थोड़ा सा ये डायग्राम ऐसा बना है जिसमें आपको 12 कम दिख रहा है, 10 ज्यादा दिख रहा है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारी 12 सेंटीमीटर केंद्र से उस जीवा की दूरी है, जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा क्या, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या क्या है, ये है त्रिज्या, ठीक है, ये यहां से यहां तक की क्या है, त्रिज्या है। इसकी लंबाई हमसे पूछी, आप इसको नेम दे देंगे,
चिक पी ले लीजिए। ओके, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमें पता लग रहा है ना कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। और इसकी एक हमें साइड पता है, मतलब एक हमें क्या पता है, लंब पता है या फिर परपेंडिकुलर पता है। और क्या पता है, बेस पता है क्या? हाँ बिल्कुल पता है, क्योंकि यहाँ से ये ए बी है, ए बी 10 है, तो एपी कितनी हुई, एपी हुई कितनी, 5 हो गई। अब इस हमें निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल में ओ ए की वैल्यू या त्रिज्या की वैल्यू, राइट। तो यहां से हम फटाफट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे ए बी क्या है, जीवा या फिर कॉर्ड। कॉर्ड ए बी क्या हो गई आपके पास में, 10 सेंटीमीटर, राइट। तो आप लिख लेंगे एपी कितनी हो गई, 10 की आधी, मतलब 5 सेंटीमीटर। और ओपी, ओपी क्या था हमारे पास, वो डिस्टेंस कहां से कहां तक की, केंद्र से जीवा तक की डिस्टेंस ओपी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। दो वैल्यू निकल आई। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी में, लेकिन ये आपका जो त्रिभुज है ये पता है कैसा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो हम लिख लेते हैं ओ पी ए, हमने 90 डिग्री को बीच में रख लिया ये वाला, राइट। ओ पी ए में या इन ट्रायंगल ओ पी ए क्या देख रहे हैं हम, ओ ए स्क्वायर किसके बराबर है, ओ पी स्क्वायर के और उसके सम के ए पी स्क्वायर के, राइट। ये हमने क्या लगाया, ये हमने पाइथागोरस आपकी थ्योरम लगा दी, राइट। अब इससे हम क्या निकालेंगे, कर्ण, इसको बोलते हैं क्या, कर्ण या फिर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से ओ ए की जो वैल्यू है वो हमें निकालनी है। और ओपी हमारे पास कितना है, ओपी है 12, इसका स्क्वायर कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पे एपी का भी स्क्वायर कर दिया, मतलब 5 का स्क्वायर। ये आ गया 144 प्लस 25, दोनों का स्क्वायर कर दिया, ऐड कर दिया, कितना आया 169। ये वैल्यू किसकी है, ओ ए की नहीं है, ओ ए स्क्वायर की है। अगर ओ ए की वैल्यू निकालनी है तो हमें इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है। तो सिंपली हमने लिख दिया। फिर से बोल रही हूँ, आपको स्क्वायर नहीं याद है तो आप 1 से 25 तक के स्क्वायर और 1 से 20 तक के क्यूब तो कम से कम लर्न कर ही लीजिए। बल्कि मैं तो कह रही हूँ 25 तक, 1 से 25 तक के आपको क्यूब या घन याद हो जाने चाहिए, क्योंकि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में बड़ा यूज आता है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 21 इंटू 21 इंटू 21, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ से ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। यही हमारी क्या है, त्रिज्या या फिर रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज, हाँ जी, इसमें लिखा है संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि 1 से 20 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो क्या लिखेंगे आप, 2, 4, 6, 8, 10 है ना, और 12 प्लस क्यों लगाया मैंने यहाँ पे प्लस क्यों लगा दिया। ओके, 12 के बाद में आ गया आपका 14, 16, 18, राइट। और साथ ही साथ क्या, बस इतने, क्योंकि 1 से 20 तक की रखा हुआ है उन्होंने, है ना। तो ये हो गई आपके पास सारी संख्याएं। अब पूछा इसका क्या, समांतर माध्य पूछा। तो समांतर माध्य में आप क्या करते हैं, सारों को क्या कर देते हैं, पहले ऐड करते हैं और डिवाइड किससे करते हैं, जितने आपके पास नंबर आए होते हैं। तो पहले नंबर देख लेते हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यूज। तो सिंपली लिखेंगे समांतर माध्य, या आप निकाल रहे हैं क्या, मीन। कितना होता है, सिग्मा। आप सिग्मा रहने दीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई टेबल वेबल बनी नहीं है ना। तो सीधे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एक सेकेंड, नंबर ऑफ नहीं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब क्या, सभी प्रेक्षणों का आपको क्या ले लेना है, सम या फिर योग ले लेना है। ठीक है, योग ले लेते हैं, किसका किसका योग, इन सब का योग। तो आप इसको कैसे लिखेंगे,
2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी हमने देखे थे कितने हैं, ये है आपके पास में 9। फटाफट ऐड करेंगे तो 2 से 18 को कर दिया 20, 4 से 16 को कर दिया 20, 6 को 14 से कर दिया 20, 8 को 12 से कर दिया कितना यार 20, 4 × 20 मतलब 80 और 10 ये मतलब कितना 90 डिवाइडेड बाय 9 = 10। ये हो गया आपका एवरेज मीन या फिर समांतर माध्य। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। 18 क्वेश्चन आते हैं ना आपके। निम्न घातांकीय रूप को लघु गुणक रूप में प्रदर्शित करिए। हम ऐसे क्वेश्चन कर भी चुके हैं, बट उसमें क्या होता है, उसमें लॉग को ब्रेक करके इस फॉर्म में लाना होता है। यहाँ पे उल्टा पूछ लिया, आपको क्या करना है, इन एक्सपोनेंट्स या घातांक को लघु गुणक लॉग के रूप में लाना है। तो पहले पहला वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें दिया हुआ है 13² = 169। क्या करना है आपको, सबसे पहले लॉग लगा लीजिए, राइट। उसके बाद में लॉग के साथ में आप ये 169 जो है इसको यहाँ पे लिख लीजिए, और ये जो आपका 13 है इसको बेस में लिख लीजिए, और = में ये पार लिख लीजिए। ये हो गया आपका क्या, लघु गुणकीय रूप। समझ आया आपको ये? ओके, अब नेक्स्ट वाला आप खुद से ट्राई करिए, एक बार पॉज करिए और नेक्स्ट वाला खुद से ट्राई करिए इसको आप फटाफट से। ठीक है, समझ आया? अब नेक्स्ट वाला करते हैं, करके देखा होगा आपने, इसको ट्राई किया होगा, कितनी देर में हो जाना चाहिए, राइट। अब यहां से आपने लिया ये वाला पार्ट, कितना 10 की पावर -3 = 1/10 की पावर कितना 3। तो हमने क्या किया था, लॉग के साथ किसको रखा था, इस उधर वाले टर्म को। तो हम लॉग के साथ किसको रख लेंगे, इधर वाले टर्म को, ठीक। और हमने पावर को किधर पहुंचाया था, = में पहुंचाया था, और हमने इस बेस को लॉग के नीचे लगा दिया था। तो ये हो गया इसका आंसर, राइट। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, अब आप मैच कर लीजिए जो आपने किया था ये उससे मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको बस क्या करना है, पावर को उस साइड ले जाना है और जो उधर वैल्यू तो उसको लॉग के पास लाना है, और जो यहाँ वैल्यू उसको नीचे पहुंचा देना है। सिंपल। ओके, नेक्स्ट वन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण, ये समान नहीं है, समान मतलब इक्वल एंगल्स, ठीक। कितने, समद्विबाहु मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। ऐसे बना लेते हैं हम इसको, ठीक। अब ये कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण मतलब ये दोनों भुजाएं समान हैं दोनों, तो इनके ये वाले एंगल भी क्या होंगे, समान होंगे। तीसरे कोण से 4 गुनी है, ठीक है, तीसरे कोण से 4 गुनी है। तो मान लिया कि तीसरा कोण क्या है, x है, तो बची हुई दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, 4x एंड 4x हो जाएंगी, राइट। तो अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, माना या फिर लेट अस सपोज कि जो हमारा क्या है, तीसरा कोण समद्विबाहु त्रिभुज का तीसरा कोण कितना है, x है, ठीक। तो जो उसकी समान भुजाएं हैं, तब समान भुजाएं ये क्या हो जाएंगी, 4x और 4x, राइट। समझ आया आपको, क्योंकि तीसरे कोण से क्या है, 4 गुनी है, राइट। अब यहां से क्या निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे त्रिभुज किसमें, ABC। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको थोड़ा सा डिटेल लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC क्या लिखा आपने, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180 डिग्री। यहां से एंगल A है x, B 4x, C भी कितना 4x, कितना बना 180 डिग्री। यहां से 9x = 180 डिग्री और x = 20 डिग्री। इसका मतलब ये वाला कितना आ गया, ये आ गया 20 डिग्री। तो ये वाले कितने हो गए, 4 × 20 मतलब 80। अब ये 80 है तो ये वाला भी कितना हुआ, 80 हुआ, राइट। तो आपका जो
तीनों कोण हैं वो निकल आए, एक 20 है, एक 80 है और दूसरा भी। ये हो गया आपका क्या फाइनल आंसर। आई होप आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, कहीं पे कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में उसको लिख के बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कौन सा वाला हमारा पेपर, ये है 2018 में आया हुआ, इसके बाद 17 एंड 16 बचता है, ठीक है। 1 by 1 हम डेली इसको कवर अप कर लेंगे। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।